दोस्तों क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए इस तरह का एक सवाल लगभग हर बार पूछा जाता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो वर्गों की अलग अलग भुजाएं हमें बतानी है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। दोस्तों इस सवाल में वर्ग की बात हो रही है, वर्ग के बारे में बात हो रही है। तो वर्ग के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ बना लेते हैं एक वर्ग। दोस्तों ये मान लेते हैं वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यदि वर्ग की भुजा हम a मान ले तो ये भुजा a, तो ये भुजा भी a होगी, और ये a होगी, और ये भी a होगी। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा यदि आपने a मानी है तो a का स्क्वायर, और आपने यदि भुजा को x माना है, यदि भुजा हम x मान लें तो फिर हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और परिमाप यदि यहाँ से हम निकालें तो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। ये भुजा, ये भुजा, और ये भुजा, और ये भुजा, इन चारों का योग। तो एक x ये है, एक x ये है, एक ये है, और एक ये है। एक x में एक x जोड़ेंगे, दो x में एक जोड़ेंगे, तीन x में एक जोड़ेंगे, 4x। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। x यहाँ पर है भुजा, 4 इंटू भुजा। साथियों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, माने भुजा का स्क्वायर, और जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा। अब दोस्तों आ जाते हैं सवाल पर। दोस्तों यहाँ पर दो वर्गों की बात हो रही है, तो दो वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर में लिखेंगे x मीटर। मान लिया हमने पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। उसके बाद लिखेंगे तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, दूसरे वर्ग की भुजा मान लेते हैं y, तो बराबर में लिखेंगे y मीटर। अब दोस्तों निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे। तो पहले वर्ग की भुजा हमने x मानी, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा x है तो x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में होगा x स्क्वायर। तथा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग की भुजा हमने y मानी तो y का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर होगा। अब दोस्तों परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार पहले वर्ग का परिमाप बराबर लगाएंगे। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड होता है। तो पहले वर्ग की बात हो रही है, पहले वर्ग की भुजा हमने मानी है x, तो लिखेंगे 4x। इसी प्रकार पहले वर्ग का परिमाप 4x तथा दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 लिखेंगे। दूसरे वर्ग की भुजा हमने y मानी तो 4y। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि सारा कुछ हमने कर लिया है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। दोस्तों सवाल में दो चीजें हमें बताई जा रही हैं। सबसे पहले लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। उसके बाद आगे लिखा है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो। तो दो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे शर्त नंबर 1, यानी फर्स्ट जो कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। योग का मतलब होता है प्लस, योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, बीच में प्लस लगाएंगे, बराबर में कितना लिखेंगे? 117। 117 दिया है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब आ जाते हैं शर्त नंबर 2 पर। सेकंड कंडीशन क्या है? तो दूसरी शर्त क्या है? यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, यानी पहले वर्ग का जो परिमाप है और दूसरे वर्ग का जो परिमाप है, इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब माइनस होता है, हमें माइनस का साइन लगाना है। तो पहले वर्ग का परिमाप है 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप है 4y, अंतर दिया गया है, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, बराबर में कितना लिखेंगे? अंतर 12 मीटर हो, बराबर में लिखेंगे 12। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, इधर x बचेगा माइनस y, तो 4 यहाँ से हट जाएगा, 4 यहाँ से, क्योंकि कॉमन हमने ले लिया है। बराबर में 12, तो 4 1 के 4, 4 3 12, तो x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का y है, बराबर के इस तरफ प्लस का y हो जाएगा, तो 3 प्लस y, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब ये जो x का मान आया है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 117। यहाँ रख देते हैं, x के स्थान पर हमें लिखना है 3 प्लस वाई, तो यहाँ पर रख देते हैं 3 प्लस वाई, ऊपर स्क्वायर लगा है तो छोटा ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 117। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, a स्क्वायर, a का मान है 3, 3 का स्क्वायर, प्लस b का मान है y, तो y का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान 3 इंटू b का मान y। तो इसे तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये आएगा प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 117। अब आगे हल करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 3 दूना 6y, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 117। चलिए अब थोड़ा इधर हल कर लेते हैं। दोस्तों वाई स्क्वायर यहाँ पर है, वाई स्क्वायर यहाँ पर है, यानी एक वाई स्क्वायर ये है, एक वाई स्क्वायर ये है, दोनों को ऐड करेंगे 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 6y यहाँ पर है, तो प्लस का 6y लिखेंगे, और प्लस का 9, ये वाला 9 लिखेंगे, प्लस का 9 बराबर में 117। अब आगे हल करते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 6y लिखेंगे, प्लस का 6y, और 117 प्लस का है, बराबर के उस तरफ इधर आएगा 9 के पास, तो माइनस का हो जाएगा। अब बराबर में कितना बचा? 0, उधर कुछ नहीं बचा। आगे हल करते हैं, 2y स्क्वायर प्लस का 6y, प्लस का 9 है, माइनस का है 117, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही साइन आगे रहेगा। अब 117 में 9 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा? 108 बराबर में 0। अब दोस्तों यहाँ पर 2, 6 और 108 तीनों सम संख्याएं हैं, ऐसा करते हैं 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग यहाँ देंगे, यहाँ पर देंगे, यहाँ देंगे, और बराबर की इस तरफ भी 2 से भाग देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, और यहाँ पर 2 1 के 2, 10 है, 2 पंचे 10, और 8 है, 2 चौके 8, और ऊपर 0 है, नीचे 2 है, तो बराबर के उस तरफ 0 बचेगा। तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 54 बराबर में 0। ऊपर 0 नीचे 2 है तो पूरा मान
0 ही होगा। तो साथियों फाइनली हमारे पास कितना बचा, वाई स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 54 बराबर 0। अब हमें इसका करना है फैक्टराइजेशन। तो कहाँ पर करेंगे, ये इतना पार्ट हटा देते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इस इक्वेशन में लास्ट में कितना है 54, यानी गुणा करने पर कितना आ जाए 54 आ जाए, और 54 के आगे साइन है माइनस का, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, y का गुणांक कितना है 3, घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 54 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं हमें पता करनी है जो ये शर्त को पूरा करती हूँ। तो साथियों यदि हम 9 का गुणा 6 से करें तो 9 छके 54 हो जाएगा, और 9 में घटा दें 6 तो हमें मिल जाएगा 3। इसका मतलब जहाँ पर 3 है हम लिख सकते हैं 9 माइनस 6, और 54 को लिख सकते हैं 9 गुणा 6। चलिए रख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वाई स्क्वायर, फिर है प्लस का 3y, प्लस लगाएंगे 3y है तो 3 के जगह पर हमें लिखना है 9 माइनस 6, 9 माइनस 6। उसके बाद y को बाहर लिखेंगे, फिर है माइनस का 54, माइनस का 54 बराबर 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस लगाएंगे 9 का गुणा y से होगा 9y हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस और प्लस इन दोनों का गुणा होता है तो प्लस और माइनस माइनस होगा, 6 का गुणा y से होगा 6y हो जाएगा, माइनस का 54 बराबर 0। अब एक पार्ट ये हमें लेना है यहाँ से और यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन कितना मिलेगा y, तो एक y बचेगा, प्लस यहाँ से y हट जाएगा 9 बचेगा। उसके बाद माइनस यहाँ, सबसे पहले माइनस कॉमन, 54 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 6, तो 6 यहाँ पर है और 54 में 6 छिपा है तो 6 कॉमन हो जाएगा, यानी माइनस का 6 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से y बचेगा, माइनस कॉमन हमने ले लिया तो प्लस बचेगा, 54 से 6 कॉमन हो जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बराबर 0। तो जितना यहाँ पर होना चाहिए उतना यहाँ पर भी होना चाहिए। अब फिर से कॉमन लेना है, तो एक पार्ट ये, यहाँ से कॉमन क्या है y प्लस 9 यहाँ है, y प्लस 9 यहाँ है, तो y प्लस 9 हो जाएगा कॉमन। अब जो कॉमन लेते हैं उसे फिर से नहीं लिखा जाता, यानी ये पार्ट और ये पार्ट छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा y माइनस 6 बराबर 0। दोस्तों ये प्लस में है, इसे हल करेंगे तो माइनस में मान आएगा, ये माइनस में है, इसे हल करेंगे तो धनात्मक मान आएगा जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे जब y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो y का मान हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए x का मान, तो y का मान समीकरण ये जो यहाँ पर है समीकरण 2 इसी में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास है x बराबर 3 प्लस y, यहाँ रख देते हैं 3 लिखेंगे प्लस y के जगह पर 6, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह से हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं। दोस्तों x क्या है, x को हमने माना है शुरुआत में, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, और y को हमने माना है दूसरे वर्ग की भुजा। तो नीचे आपको एक लाइन लिखनी है, अतः पहले वर्ग की भुजा 9 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।